वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ डीसी मशीन गाइस। और इस लेक्चर में जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि हम ब्रश रिमूवल के ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, एक 4 पोल लैप वाउंड की डीसी जनरेटर है जो कि P वॉट पावर डिलीवर कर रहा है और लोड के क्रॉस वोल्टेज हमें कितना मिल रहा है, E वोल्ट। अगर हम दो एडजेसेंट ब्रशेस को हटा देते हैं बिकॉज दे आर वॉर्न आउट, यानी कि वो घिस चुके हैं, तो हम दो आजू बाजू वाले ब्रश को अगर हटा दें तब ये मशीन जो बचे हुए ब्रशेस हैं उसके साथ अगर ऑपरेट की जाती है तो कितना पावर लोड को डिलीवर करेगी। तो एक सिंपल सा मेथड मैं आपको बताता हूँ ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या दिया गया है, 4 पोल लैप वाउंड मशीन। तो लैप वाउंड के केस में, फॉर लैप वाउंड number of brushes is equal to number of poles। जितने पोल्स हैं उतने ही ब्रश हमें यूज करने, और हर ब्रश से दो कॉइल कनेक्टेड होती है, ये आपको पता होगा। तो चलिए देखते हैं, हमारे पास टोटल 4 पोल्स हैं, यानी कि 4 ब्रशेस हमें लेना पड़ेगा। तो एक ब्रश हमने ले लिया, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक ब्रश हमने ये ले लिया और दूसरा ब्रश ये है, तीसरा ब्रश यहाँ पे ले लीजिए, चौथा ब्रश हमने ले लिया यहाँ पे। ब्रशेस का नाम भी दे देते हैं। ये मान लीजिए ये है ब्रश B1, ये है ब्रश B2, ये है ब्रश B3, ये है ब्रश B4। अब हमारे पास टर्मिनल तो दो ही होंगे, राइट। आउटपुट टर्मिनल दो होंगे, एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा, एक नेगेटिव टर्मिनल होगा। और टर्मिनल दो हैं, ब्रश हमारे पास कितने हैं, 4। मतलब दो पॉजिटिव ब्रश होंगे, दो नेगेटिव ब्रश होंगे। यहां तक हमें समझ में आ रहा है। तो मान लेते हैं ये हमारा पॉजिटिव ब्रश है, ये हमारा नेगेटिव ब्रश है, ये हमारा पॉजिटिव ब्रश है, ये हमारा नेगेटिव ब्रश है। तो एक टर्मिनल तो निकल के जाएगा पॉजिटिव ब्रश से, तो एक ये टर्मिनल निकल के आ गया हमारा पॉजिटिव ब्रश से। दूसरा किससे निकल के आएगा, नेगेटिव ब्रश से। हमारे पास एक और पॉजिटिव ब्रश है, तो इस पॉजिटिव ब्रश को भी इसी पॉजिटिव टर्मिनल से हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। ये हमने कनेक्ट कर दिया। अब आपको इतना तो पता होगा कि हर ब्रश से दो कॉइल कनेक्टेड होती है, और कुछ इस तरह से कि हमें क्लोज पाथ मिले। तो एक कॉइल हमने कुछ इस तरह से कनेक्ट कर दी, दूसरी कॉइल को हमने कुछ इस तरह से कनेक्ट कर दिया। सॉरी, ये हमारे पास 4 कॉइल्स हो गई। तो कॉइल्स को मान लेते हैं, ये कॉइल 1 है, ये कॉइल 2 है, ये कॉइल 3 है, ये कॉइल 4 है। अब एक पॉजिटिव टर्मिनल तो हमने बना लिया, नेगेटिव टर्मिनल भी बना लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, नेगेटिव टर्मिनल किससे जाएगा, इस नेगेटिव ब्रश से जाएगा। तो नेगेटिव ब्रश से हमने एक और टर्मिनल निकाल दिया जो कि होगा नेगेटिव टर्मिनल। और ये जो नेगेटिव ब्रश है ये भी नेगेटिव टर्मिनल से ही कनेक्ट होगा। तो नेगेटिव टर्मिनल से हमने इस ब्रश को भी कनेक्ट कर दिया, करेक्ट। अब
टोटल करंट, मान लीजिए हमने अपना लोड यहाँ पे लगाया हुआ है, ये लगाया हुआ है हमने लोड, इस लोड से करंट जा रही है कितनी, IA, दैट इज आर्मेचर करंट। तो यहां तक तो आर्मेचर करंट ही जाएगी IA, बट यहां से दो रास्ते दिख रहे हैं, मतलब यहाँ पे करंट डिवाइड हुई होगी। तो मान लेते हैं कि IA/2 करंट यहाँ से गई होगी और IA/2 करंट यहाँ से गई होगी, तो इस नोड X पे मिलके हमें बाहर IA करंट निकल गई होगी। चलिए, IA करंट यहाँ से गई होगी तो IA/2 यहाँ से गई होगी, IA/2 यहाँ से गई होगी, IA/2 यहाँ से निकली होगी। अब इस IA/2 के थोड़ा सा पीछे जाइए तो हमें फिर से दो पाथ मिल रहे हैं, मतलब कॉइल 3 से भी एक करंट आई होगी, कॉइल 2 से भी एक करंट आई होगी। तो कॉइल 3 से कितनी करंट आई होगी, IA/4, कॉइल 2 से कितनी करंट आई होगी, IA/4, तभी तो दोनों करंट मिला के हमें IA/2 दे रही है। सिमिलरली यहाँ पे ब्रश B1 से अगर IA/2 करंट निकल रही है तो यहाँ से IA/4 करंट गई होगी अंदर, और यहाँ से भी IA/4 करंट अंदर गई होगी। ये हमारा पूरा ब्रश का स्ट्रक्चर बन गया। तो अब हमारे पास तीन कंडीशन होती हैं, हमें क्वेश्चन में तो एडजेसेंट ब्रश को हटाने के लिए बोला गया है, बट हम एक एक करके तीनों कंडीशन देखेंगे। तो मान लेते हैं पहले एक ब्रश हटाते हैं, या पहले एडजेसेंट ब्रश ही हटा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एडजेसेंट ब्रश का मतलब होता है कि साइड साइड वाले ब्रश। तो जैसे एडजेसेंट ब्रश को हटाने के बारे में बोला जा रहा है, तो आप B1 और B3 को हटा नहीं सकते क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट हैं। एडजेसेंट ब्रश का मतलब क्या है, या तो आप B2 B3 को हटाइए, या B3 B4 को हटाइए, या B4 B1 को हटाइए। तो हम हटाते हैं, लेट अस रिमूव ब्रश B2 एंड B3। एडजेसेंट ब्रशेस को हमने हटा दिया, तो ब्रश B2 को हम हटाते हैं, राइट। तो ब्रश B2 को हमने हटा दिया, तो कॉइल 2 भी हट जाएगी क्योंकि ओपन है, और कॉइल 1 भी हट जाएगी क्योंकि ये भी क्या हो जाएगी, ओपन। तो ये कुछ इस तरह का सर्किट हमें देखने को मिल रहा है। और B3 भी हमें हटाना है, तो B3 भी अगर हम हटाते हैं तो थर्ड कॉइल भी ओपन हो जाएगी, मतलब हट जाएगी, और ये वाला पार्ट भी हट जाएगा, ओपन हो गया। तो अब देखिए लोड तक कितनी करंट पहुंच रही है, IA/4 यहाँ से निकल रही है, मतलब IA/4 यहाँ से गई होगी अंदर। अब ये IA/2 क्या हो गया, जीरो, ये IA/2 जीरो हो गया, बट ये IA/4 करंट अभी भी B1 के इनपुट में जा रही है, तो IA/4 ही क्या निकलेगी, B1 से बाहर, और यही IA/4 करंट टर्मिनल तक जाएगी, IA/4 करंट, फिर यही करंट वापस से रिटर्न हो जाएगी IA/4 के फॉर्म में, राइट। अब हम देखते हैं, करंट तो हमें पता चल गया लोड तक कितनी पहुंच रही है, IA/4। अब हम देखते हैं कि EMF कितना पहुंच रहा है। तो ये सारी कॉइल्स क्या है, आपस में पैरेलली कनेक्टेड है, और हर कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज कितना था, EA, राइट। कॉइल हमेशा पैरेलली हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो हर कॉइल के अक्रॉस, ये कॉइल 4 है, यहाँ पे कॉइल 1 थी, यहाँ पे कॉइल 2, यहाँ पे कॉइल 3, सभी के अक्रॉस जो EMF था वो EA था। तो अगर हम तीन कॉइल हटा भी देते हैं तो जो बची हुई एक कॉइल है कॉइल 4, इसके अक्रॉस भी जो वोल्टेज है वो कितना होगा, EA। तो EA का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये पॉजिटिव, और यहां से ये नेगेटिव, ये नेगेटिव आया, यहाँ पे हमें EA वोल्टेज मिल गया। तो पावर कितना मिला हमें, पावर इज इक्वल टू हो जाएगा VI, वोल्टेज कितना है EA, करंट कितना है IA/4,
पहले पहले हमारा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, पावर कितना था P और ईएमएफ था EA। तो पहले पावर, इसको P1 मान लेते हैं, तो पहले पावर हमारा P1 था, तो EA क्या हो जाएगा P1, इसको P2 ले लीजिए, तो P2 इज इक्वल टू P1/4। पावर क्या हो जाएगा 1/4 टाइम, पावर कितना हो जाएगा 1/4 टाइम अगर हम दो एडजेसेंट ब्रश को हटा देते हैं। तो नोट लिख लीजिएगा यहां से, नोट पावर will reduced to 1/4 times if we remove two adjacent brush। दो एडजेसेंट ब्रशेस को अगर हम हटा देते हैं तो पावर अगर पहले 100 वाट का था तो अब कितना हो जाएगा 25 वाट का, ये याद रखिएगा। अब हम क्या करते हैं, एक ब्रश को हटा के देखते हैं। तो चलिए एक बार जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपको बना के फिर से बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। मैंने 4 ब्रश लिए हैं, एक ब्रश है B1, एक है B2, एक है B3, एक है B4। जो ब्रश B1 है उसको हमने माना है पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। 4 कॉइल्स हैं हमारे पास, जिसमें से एक कॉइल ये है, दूसरी कॉइल ये है, तीसरी कॉइल ये है, चौथी कॉइल ये है। टर्मिनल हमारे पास दो हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाला मान लेते हैं पॉजिटिव ब्रश से निकल के आ रहा है। अब पॉजिटिव B1 भी है, पॉजिटिव B3 भी है, तो B3 से भी एक टर्मिनल निकल के जाके जुड़ जाएगा उसी पॉजिटिव टर्मिनल में। राइट, ये है पॉजिटिव टर्मिनल। अब हमारे पास एक नेगेटिव टर्मिनल भी है, तो मान लेते हैं ये नेगेटिव टर्मिनल ब्रश B2 से निकला है। हमारे पास एक B4 ब्रश भी नेगेटिव है, तो ये भी जाके उसी नेगेटिव में जुड़ जाएगा, नेगेटिव। टोटल करंट कितनी जा रही है, मान लीजिए लोड हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, ये है लोड, लोड में टोटल करंट जा रही है आर्मेचर करंट, तो यहाँ पे भी टोटल IA करंट, तो यहाँ से कितनी जा रही होगी IA/2, यहाँ से कितनी जा रही होगी IA/2, यहाँ से कितनी जा रही होगी IA/2, यहाँ से कितनी, इस ब्रश से, ब्रश 3 से कितनी निकल रही होगी IA/2। यानी कि ब्रश 3 से आउटपुट करंट निकल रही है आउट IA/2, दो इनपुट है तो IA/4 और IA/4। सिमिलरली ब्रश 1 को देखिए, ब्रश 1 से करंट कितनी निकल रही है IA/2, तो यहाँ से IA/4 जा रही होगी और यहाँ से IA/4 जा रही होगी। पहली कंडीशन में हमने देखा था कि अगर हम दो एडजेसेंट ब्रश को, यानी कि दो अगल बगल वाले ब्रश को हटा देते हैं तो पावर 1/4 हो जाता है। नाउ रिमूव ब्रश B1 ओनली। एक ब्रश को हटाने से क्या फर्क पड़ेगा, नाउ रिमूव ब्रश B1 ओनली। ब्रश B1 को रिमूव करते हैं, तो ब्रश B1 को रिमूव करने की वजह से ब्रश B1 से जो जो कॉइल कनेक्टेड है वो ओपन हो जाएगी, मतलब 1 और 4 कॉइल ओपन हो जाएगी। तो ये हटा देते हैं, ये ब्रश B1 हट गया, मतलब कॉइल 1 भी हमारी बिना काम की हो जाएगी, कॉइल 4 भी बिना काम की हो जाएगी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो ये हट जाएगा। अब ध्यान से देखिए, IA/2 करंट यहां से आ रही है, IA/2 करंट, IA/2 करंट, तो यहाँ पे भी IA/2 करंट, यहाँ पे भी IA/2 करंट।
मतलब पहले IA/4 करंट जा रही थी लोड तक जब हमने दो एडजेसेंट ब्रश को हटाया था, बट जब हमने सिर्फ एक ब्रश को हटाया तो हाफ करंट पहुंच रही है लोड तक। अब हाफ करंट लोड तक पहुंच रही है, दो क्वाइल्स, हमारी जो क्वाइल्स हैं, चार क्वाइल्स हैं, यानी कि चार पैरेलल पाथ। हर पाथ का जो ईएमएफ है अगर हम ईए मान लेते हैं, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो ईए मान लेते हैं, तो ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, राइट? या ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो नेगेटिव में ईए यहां तक पहुंच जाएगा, और जो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव यहां पहुंच जाएगा। मतलब इस लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो ईए आ रहा है। तो टोटल पावर पहले P1 कितना था, ईए। अब पावर कितना हो गया जब हमने एक ब्रश को हटाया, वोल्टेज तो उतना ही है, करंट हो गई IA/2। तो ये IA है P1, तो P1/2, तो P2 इज इक्वल टू P1/2। ब्रश वन या एक ब्रश को हटाने की वजह से जो पावर है वो हाफ हो गया। एक बात और ध्यान रखिएगा, ब्रश को हटाने से ईएमएफ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप यहाँ का वोल्टेज ईए है, कॉइल 3 का भी वोल्टेज ईए है, तो आप देख सकते हो दोनों दोनों कॉइल्स आपस में कैसी होंगी, पैरेलल में, राइट? इसीलिए जो ईएमएफ जनरेट होगा या ईएमएफ पहुंचेगा लोड तक वो ईए पहुंचेगा, क्योंकि कॉइल्स हमारी पैरेलल में है, और पैरेलल में वोल्टेज हमेशा सेम होता है। अगर चार कॉइल पैरेलल में लगी हुई है, हर कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज ईए है, उसमें से आप दो कॉइल को हटा भी देते हो तो भी पैरेलल के अक्रॉस वोल्टेज तो ईए ही रहेगा। तो उसी तरह से, तो यहां से नोट लिख लीजिएगा, नोट, if we remove one brush, if we remove any one brush, then power across load become half। लोड के अक्रॉस पावर हाफ हो जाएगा। जब दो एडजेसेंट ब्रश को हटाएंगे तो क्या होगा, पावर क्या होगा, 1/4 हो जाएगा, करेक्ट? चलिए अब हम दो ऑपोजिट ब्रश को हटा के देखते हैं, दो ऑपोजिट ब्रश को हटा के देखते हैं। एक बार मैं फिर से बना के बता देता हूं ताकि आप बिल्कुल एक्सपर्ट बन जाओ। तो ये है ब्रश B1, ये है ब्रश B2, ये है ब्रश B3, ये है ब्रश B4। ब्रश B1 है पॉजिटिव, ब्रश B2 है नेगेटिव, ब्रश B3 है पॉजिटिव, ब्रश B4 है नेगेटिव। चार कॉइल्स कनेक्टेड हैं। ये है कॉइल 1, कॉइल 2, कॉइल 3, कॉइल 4। एक टर्मिनल निकाल देते हैं पॉजिटिव वाला, तो ये पॉजिटिव ब्रश से निकल के जाएगा। एक पॉजिटिव ब्रश यहाँ पे भी है, तो ये जाके इसमें जुड़ जाएगा। ये है पॉजिटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल एक निकाल देते हैं, तो ये नेगेटिव टर्मिनल से जाएगा। एक नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे भी है, मतलब ये इसमें जाके जुड़ जाएगा। ये है नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पे लगा होगा हमारा लोड, करंट जा रही होगी IA करंट, तो यहाँ से IA/2 जा रही होगी। तो ब्रश B1 से आउटपुट में IA/2 निकल रही है, तो इसके अंदर IA/4 जा रही होगी, तभी तो दोनों जुड़ के IA/2 बनाएंगी। सिमिलरली
यहाँ से भी IA/2 जा रही होगी, मतलब यहाँ से भी IA/2 जा रही होगी, IA/2, IA/2, यानी कि IA/4 यहाँ से निकल रही होगी, IA/4 यहाँ से निकल रही होगी। अब हम रिमूव एनी टू ऑपोजिट ब्रशेस, remove any two opposite brushes। तो B1 और B3 को हटा देते हैं। तो B1 और B3 को हटाएंगे तो B1 और B3 से जितनी कॉइल्स कनेक्टेड है वो भी हट जाएंगी। तो B1 को हमने हटाया तो इसकी वजह से 1 और 4 कॉइल भी ओपन हो जाएगी। B3 को हमने हटाया तो इसकी वजह से सब कॉइल ओपन हो गई, हमारे पास कोई कॉइल ही नहीं बची। तो पावर क्या हो जाएगा, करंट जाएगी नहीं लोड तक, तो पावर हो जाएगा 0। वोल्टेज कॉइल ही नहीं है तो वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, 0। ऑल कॉइल्स रिमूव्ड, राइट। तो ये याद रखिएगा, थर्ड केस में अगर हम किसी भी दो ऑपोजिट ब्रश को हटाते हैं तो क्या होगा, सारी कॉइल्स रिमूव हो जाएंगी, जिसकी वजह से करंट 0 हो जाएगा, वोल्टेज 0 हो जाएगा और टोटल पावर 0 हो जाएगा। ये तो लैप वाइंडिंग का केस हमने देखा। व्हाट विल हैपन फॉर वेव वाइंडिंग? What will be the case for wave winding? वेव वाइंडिंग के लिए क्या केस बनेगा? तो हम जानते हैं फॉर वेव वाइंडिंग number of brushes is equal to 2 always। लैप वाइंडिंग में क्या था कि जितने पोल्स हैं उतने ब्रशेस हम यूज करेंगे, बट वेव वाइंडिंग में हमेशा 2 ब्रश हम यूज करते हैं। तो अगर एक भी ब्रश हमने हटाया तो सर्किट क्या हो जाएगा, पूरा ओपन। जैसे 2 ब्रश होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो अगर एक भी ब्रश को हमने हटाया तो सर्किट क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा ओपन। तो करंट क्या हो जाएगा, 0। So brush removal method is not applied for wave winding। Brush removal method is not applicable for wave winding। इसे याद रखिएगा। अब हम चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।